students, today in this video of chapter 9 history class 8 we are going to read chapter the making of the national movement। जो मूवमेंट हुए, नेशनल मूवमेंट आंदोलन हुए जो 1870 से 1947, इस चैप्टर में रीड करेंगे इसके बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने देखा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज को उन्होंने जीत लिया, टेक ओवर किंगडम्स को टेक ओवर कर लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, एडमिनिस्ट्रेशंस जो इंस्टीट्यूट्स थे वो बनाए उन्होंने, चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीजेंट्स एंड ट्राइब्स कि क्या उन्होंने चेंजेस किए पीजेंट्स की लाइफ्स में, ट्राइबल्स की लाइफ्स में, एजुकेशन चेंज की 19th सेंचुरीज़ में। फिर जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, डिबेट्स की करवाई उन्होंने रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, चैलेंजेस टू कास्ट सिस्टम, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ और उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ हमने हमारे चैप्टर्स में रीड किया जो वी हैव ऑलरेडी हैड इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स। नाउ द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना थी वो किस प्रकार से आई। The above mentioned developments led the people to ask a crucial questions: what is the country of India? Country क्या है, India for whom is it meant? क्या मतलब इसका? The answer that gradually emerged was India was the people of India, कि इंडिया लोगों के लिए हैं। All the people irrespective of class, color, caste, creed, language और जेंडर, कि किसी प्रकार से किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेड फॉर ऑल ऑफ देम, सबके लिए सारे रिसोर्सेज सारे सिस्टम्स। विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया and the lives of the people, and until this control was ended India could not be for Indians। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया जो रिसोर्सेज थे इंडिया के उनके ऊपर, और जो लाइफ थी पीपल की वो तब तक इंडियंस की लाइफ नहीं रही जब तक कि उनका कंट्रोल, जो ब्रिटिश लोग थे उनका कंट्रोल भारत के ऊपर से ख़त्म नहीं हो गया। This consciousness began to be early stated by the political associations formed after 1857, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, Madras Mahajan Sabha, Bombay Presidencies Association एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो कॉन्शियसनेस थी, जो चेतना थी लोगों के अंदर आई, और इसके बाद ही जो मोर इम्पोर्टेंट है कि जो एसोसिएशंस बने वो बने हमारे सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। नॉट द नेम पूना सार्वजनिक सभा, द लिटरेरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज़ फॉर ऑल द पीपल, सर्व ऑल द जनिक, सभी लोगों की सभा। दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शनड इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर गोल्स वर स्टेट एज द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट दोज ऑफ वन रीजन कम्युनिटी और क्लास, की किसी एक रिलीजन कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं था, सभी लोगों से रिलेटेड इनका एम था। दे वर्क विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरेन, कि लोग सर्वप्रभु सत्ता होनी चाहिए। अ मॉडरेट कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, कि लोग ही की फीचर होने चाहिए नेशनलिज्म का। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, कि उनके पास इंडियंस लोगों के पास अपनी पावर्स होनी चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए। द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल intensified in the 1870s and 1880s. The Arm Act was passed। अब सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन जो ब्रिटिश रूल थे उससे कब हुए, जब आर्म एक्ट बनाया गया 1817 में। इसका क्या मतलब था? अलाउइंग इंडियन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, उनको हथियार रखने से मना कर दिया।
In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. कि उन लोगों को जो वर्नाकुलर एक्ट था इसमें उन लोगों को चुप करवा दिया गया जो सरकार के विरोध में आवाज़ उठाता था. The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper including their printing presses if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbright Bill. अब क्या था कि इसमें जो वर्नाकुलर एक्ट था कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल थिंग है न्यूज़पेपर भी उसको नहीं छाप सकता था. 1883 में देयर वाज अ फ्यूरर. अब इल्ब्रेट बिल आया. द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सनस बाय इंडियंस एंड सोट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री. अब इसने क्या किया कि जो ब्रिटिश और यूरोपियन जो जजेस थे उनके बीच में इक्वलिटी हो और जज जो कि ताकि वो जो ट्रायल है वो फेयर कर सकें ब्रिटिश एंड जजेस इन द कंट्री. बट व्हेन वाइट अपोजिशन फोर्स, जब उन्होंने फोर्स किया द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल, इस बिल को विड्रॉ कर दिया. इंडियंस वर एनरेज्ड, उनको बहुत गुस्सा था, उनके अंदर बहुत गुस्सा था. इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. द नीड फॉर एन All India organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbright Bill controversy depended this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. The early leadership, Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Banerjee, Ramesh Chandra Dutt, as Subramaniam Iyer among others was largely from Bombay and Calcutta. ये सब एक जगह इकट्ठे हुए. Naoroji, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist को गाइड किया. A retired British official A.O. Hume also played a part in bringing Indians from the various regions together. A.O. Hume का भी महत्वपूर्ण रोल था कि उन्होंने जो वेरियस रीजन्स थे वो इकट्ठे होकर एक साथ आए सारे. Publicist, someone who publicizes an idea by circulating information, writing reports, speaking at meetings. ये हैं नारोजी बुक्स पॉवर्टी. दादा भाई नारोजी ये थे. अब अ नेशन इन द मेकिंग. इट हैज़ ऑफन बीन सैड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objectives and methods. ड्यूरिंग की मॉडरेट रही स्टार्टिंग में. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव. कि इन्होंने आवाज़ उठाई इंडियंस के लिए, डिमांड की कि गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटिव में जो इंडियंस हैं उनको जगह दी जाए. इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव. ये लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में हमारे मोर रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहते थे. एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड. और जो प्रोविंसेस थे, सूबे थे, उसमें भी जहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं थे. इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजिशन in the government. For this purpose it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. अब ये चाहते थे कि सिविल सर्विसेज में भी इंडियंस भाग ले सकें, इसलिए इन्होंने सिविल सर्विस करवाई थी. The demand for the Indianization of the administration was part of a movement against racism. Since most important jobs at the time were monopolized by white officials. अब क्या थी कि जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन की थी, एडमिनिस्ट्रेशन की थी, वो मूवमेंट के रूप में जो रेसिज्म कास्ट से रिलेटेड था. अब ये उसमें बदल चुका था क्योंकि मोनोपलाइज्ड थे, बहुत सारे जो काम करते थे सिर्फ वो ब्रिटिश लोग ही वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करते थे. इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडियंस को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पोजीशन की नहीं दी जाती थी. सिंस ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरीज होम.
Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expressions. अब ये जो इंडियनाइजेशन थी, इनकी ये उम्मीद थी कि रिड्यूस कर दिया जाए ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की तरफ जो धन जा रहा था. अदर डिमांड्स थी कि सेपरेशन किया जाए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, और जो आर्म्स एक्ट था उसको ख़त्म कर दिया जाए, और उनको स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी जाए. द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़. जो अर्ली कांग्रेस थी उसने बहुत सारे जो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे वो उठाए. It declared that British rule had led to poverty and famines, कि जो ब्रिटिश रूल है वो सिर्फ पावर्टी और अकाल लेकर आया. इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू हैड एम्पावरिज्ड पीजेंट्स एंड जमींदार्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज, कि जो हमारा ग्रेन है वो यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता है. इससे क्या है कि जो फूड शॉर्टेज हमारे देश में पैदा हुई. द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. रिडक्शन चाहती थी रेवेन्यूज़ में. कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कि मिलिट्री जो खर्चा है उसको कम कर दिया जाए. एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, जो फंड्स लगाए जाते हैं इरिगेशन के ऊपर वो कम कर दिए जाएं. इट पास्ड मैनी रेजोल्यूशंस, इसने बहुत सारे रेजोल्यूशन उठाए ऑन द सॉल्ट टैक्स के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन, ये इनके मुद्दे थे. इंडियन लेबर्स अब्रोड, कि जो इंडियन लेबर्स को बाहर भेज दिया जाता था. एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of the personal groups, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब के बिहाफ पर बात की. The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे वो चाहते थे अवेयरनेस, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. They published newspaper, wrote articles and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country, कि किस प्रकार जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारी कंट्री में जो ruin है इकोनॉमिक वो ला रहे हैं. They criticized British rule in their speeches, अपने स्पीचेस में ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया. एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक ओपिनियन को लेने के लिए अपने प्रतिनिधि हर जगह भेज दिए. दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस. उनको उम्मीद थी कि ब्रिटिश को अच्छा लगे कि वो लोग चाहते हैं फ्रीडम, चाहते हैं जस्टिस, चाहते हैं. एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस, इसलिए वो उनकी डिमांड्स को मांगेंगे. What was necessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. अब क्या था कि फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट, जो स्वतंत्रता है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. By the 1890s many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. अब लोग क्वेश्चन उठाने लगे कांग्रेस के जो पॉलिटिकल स्टाइल था. इन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिटिकल ऑफ प्रेयर्स. अब ये उनको क्रिटिसाइज करने लगे, उदार जो दल के नेता थे उनको. एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, कि अब कुछ करना होगा. दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, अपनी ताकत में विश्वास होना चाहिए लोगों का. नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, न कि सिर्फ ये विश्वास करें उनकी इच्छा की, इंटेंशंस की. पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज. तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट. जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ये आवाज़ उठाई, नारा लगाया, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. और हमें होना चाहिए कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें होना चाहिए हमारे पास. इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल का पार्टीशन कर दिया. एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड
इंक्लूडिंग बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये सब कुछ बंगाल में था। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, क्या मतलब इसका? Whose convenience did it represent? Clearly it was closely tied to the interest of British official and businessmen. सिर्फ ये कैसा इंटरेस्ट था उनके ऑफिशियल और बिजनेस पर्सनस का। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, कि रिमूव कर दिया गया उसमें से नॉन बंगाली एरिया, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद असम, असम के साथ मर्ज कर दिया गया। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politician and to split the Bengali people. सिर्फ उनका मोटिव्स क्या था ब्रिटिश लोगों का? कर्टेल द इन्फ्लुएंस, कम करना बंगाली पॉलिटिशियन का, और स्प्लिट द बंगाली पीपल, उनको स्प्लिट करना था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया, क्रोध भर दिया लोगों के अंदर। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स, जो उदार दल के नेता, गर्म दल के नेता थे, एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज्ड इट, सब ने इसको अपोज किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्टेड डेवलप्ड, कि सब ने, जनता ने विद्रोह किया। The struggle that unfolded came to be known as the स्वदेशी मूवमेंट, ये मूवमेंट जो आंदोलन था ये स्वदेशी मूवमेंट के नाम से उभर कर सामने आया। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंगाल में था, बट विद इकोज मीन्स गूंज, एल्सवेयर टू, बहुत दूर दूर तक इसकी आवाज़ थी। इन डेल्टिक आंध्रा फॉर इंसेंस इट वॉज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट, कि इसको आंध्रा में वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self help, कि सेल्फ हेल्प को बल दिया, के ऊपर बल दिया। स्वदेशी एंटरप्राइजेज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस टू फाइट फॉर स्वराज, कि स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन के ऊपर बल दिया, यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज यूज़ करें टू फाइट फॉर स्वराज। द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स, लोगों ने, जो रेडिकल्स थे उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का और उनकी थिंग्स का। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट द रिवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू अदरवाइज ब्रिटिश रूल, कि रेवोल्यूशनरी, अब जो रेवोल्यूशन था वो होना चाहिए, ऐसी वायलेंस स्टार्ट कर दी। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th century वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906, ढाका में ये की फॉर्म किया मुस्लिम लीग को ढाका में 1906 में। अ लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसने पार्टीशन को सपोर्ट किया। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909, ये अलग जो इलेक्शन सिस्टम था वो चाहते थे मुस्लिम्स के लिए। सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम्स हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, अब कुछ सीट्स हो गई इसमें जो मुस्लिम्स के लिए थी और मुस्लिम ही चुना जाता था। दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियन टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स, और इससे रिलीजियस ग्रुप्स के जो अपने ग्रुप्स थे उनको फेवर किया। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, जो कांग्रेस थी वो टूट गई। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज़ ऑफ बायकॉट, जो मॉडरेट्स था उन्होंने अपोज किया टू यूज़ ऑफ द बायकॉट। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स। After the split of Congress came to dominate by the moderates with Tilak followed functioning from outside. The two groups reunited in December 1950 में reunite हुए next year in Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow-Pune Pact. लखनऊ पैक्ट के ऊपर समझौता हुआ and decided to work together for representative government in the country, कि वो इकट्ठा काम करेंगे।
अब ये था रेवोल्यूशनरी वायलेंस क्या थी इसमें, द यूज़ ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर चेंज